नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहन सर पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम पाषाण काल के बारे में एक बेहतरीन अध्ययन कर चुके थे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका हड़प्पा सभ्यता है, जहां से आपके सभी वनडे एग्जाम चाहे यूपी पुलिस हो, आरओ हो, यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो, सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन तो तय होता है। और आज की आपकी जो ये स्लाइड है बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। और आपका जो एक क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से आता है, हो सकता है इसी स्लाइड से हो। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा और रिवीजन भी करिएगा। तो हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की ओर। तो आप देखिए हड़प्पा सभ्यता, तो सबसे पहली बात आपकी आती है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? आपके भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, 3 इलाकों में ये स्थित है। ठीक है ना? अब आप देखिएगा कि आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके सर्वप्रथम इसका जो टीले की खोज की थी या टीला मिला था, किसको मिला था? चार्ल्स मैसन साहब को 1826 ईस्वी में आपको हड़प्पा सभ्यता का पहला टीला मिला हुआ था। ठीक है, फिर क्या होता है कि आपको पता होगा कि 1853 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन का बिछाया जा रहा था। तो आपका हड़प्पा सभ्यता के जो टीले मिले हुए थे, उन टीलों से दो भाई जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, कौन कौन? जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, दो भाई उन हड़प्पा के टीलों को निकालकर उन रेलवे लाइनों में लगा दिए, उन रेलवे लाइनों में लगा दिए। ठीक है, तो आप क्या देखिए, सर्वप्रथम टीलों की खोज चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में किया। फिर पहला स्थल हड़प्पा की खोज, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में किया। पहला स्थल आप देखिए, पहला स्थल हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था, इसकी खोज और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। और इसी के नाम पर इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। फिर आप देखेंगे कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में इस सभ्यता का बड़ा क्षेत्र मिला, तो सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाने लगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सिंधु सभ्यता किन किन विद्वानों ने क्या कहा है, तो आप देखेंगे जॉन मार्शल साहब और मार्टिमर व्हीलर साहब आपके इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। कौन कौन? जॉन मार्शल साहब और मार्टिमर व्हीलर साहब सिंधु सभ्यता के नाम से आपके हड़प्पा सभ्यता को पुकारते हैं। अब हम आते हैं काल निर्धारण की ओर कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे विद्वान अलग अलग मत देते हैं। कोई 3250 से 2500, कोई 30,000 से 2500 बीसी, कोई 1700, कोई साढ़े 2500 से 1750 बीसी, इस तरीके से बहुत सारे देते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, सर्वप्रथम आप देखेंगे कि आपका काल निर्धारण जॉन मार्शल साहब ने किया, जो कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। पहली बार आपके हड़प्पा सभ्यता का निर्धारण जॉन मार्शल साहब के 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो क्या बताती है? तो आपकी एनसीईआरटी बुक बताती है कि आपके हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व था। 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो कार्बन डेटिंग पद्धति है, कार्बन डेटिंग प्रणाली है, ये सर्वमान्य तथ्य है। ये बताती है कि आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है वो 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी देखने को मिलती है। इसी मत का समर्थन कौन कौन करता है? रोमिला थापर भी करती हैं, वो 2350 से 1750 मानती हैं। सीजी गैड आपके एक विद्वान हैं, वो भी कहते हैं कि 2350 से 1750 आपके हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो आप क्या क्या देखिए, आप देख लिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज और टाइम पीरियड। इसे तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। तो पहली कांस्य युगीन सभ्यता, दूसरी यानी कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह वह काल था जिसमें मानव कांसे से परिचित हो गया था। तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर कांसे की माता देवी की प्रतिमा मिलेगी और कांसे के उपकरण या औजार भी मिलेंगे देखने को। ये चीजें हुई। अब आप आ जाइए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर आइए कि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका क्षेत्रफल क्या था। मैंने बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वर्तमान भारत का जो इलाका है इसमें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर आपके सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। अब विस्तार की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विस्तार, ध्यान दीजिएगा, विस्तार।
आप देखिए मैप देखते होंगे तो मैप में जब से ऊपरी सिरा होता है वो आपका उत्तर होता है, नीचे वाला सिरा दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए आपका जो उत्तर में मांडा से लेकर के जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? चिनाब नदी के तट पर स्थित है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर, भारत जम्मू कश्मीर मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। आप देखेंगे उत्तर से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में जो कि स्थित है। आप देखेंगे प्रवरा नदी, इसका नदी पूछ लिया जाता है कि जो दैमाबाद है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु, आप बोलेंगे दैमाबाद। किस नदी के तट पर? प्रवरा नदी के तट पर। कहां पर है? महाराष्ट्र, भारत में। ठीक है, उत्तर पूछ लेंगे तो आप बोलिएगा मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और पूछेंगे कौन से देश में, तो आप बोलेंगे भारत। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। फिर आप आगे बढ़िए तो आप देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ली जाती है, जो कि आपको दिख रहा है क्या? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है, उसका विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो 1400 किलोमीटर देखने को मिलता है, नॉर्थ टू साउथ। फिर आप आ जाइए पूरब से पश्चिम। पूरब में आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, आपके उत्तर प्रदेश में मेरठ, आलमगीरपुर में आपका सबसे पूर्वी तट है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि हिंड नदी के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर आपका सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का है। फिर सब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल आप देखेंगे तो सुत कांगेडोर पाकिस्तान में है, जो कि बलूचिस्तान प्रांत स्थित है। बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी नदी दास्क नदी देखिए दास्क नदी के तट पर स्थित है, सबसे पश्चिमी बिंदु। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पूरब से पश्चिम क्या विस्तार है, तो आप क्या दिखाएंगे? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर आपका ईस्ट टू वेस्ट इसका क्या है? विस्तार है, इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आगे निर्माता द्रविड़, यानी कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्यतः जो निर्माता थे वो द्रविड़ थे, ऐसा आपके इतिहासकार मानते हैं। कुछ लोग सुमेरियन बताते हैं और कुछ लोग इनको आर्य बताते हैं, लेकिन आपके वास्तव में द्रविड़ ही थे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। ठीक है, फिर उसके बाद तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। स्टुअर्ट पिगट के बारे में मैंने बात कर रहा था। स्टुअर्ट पिगट जो है ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को इस विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि विस्तृत साम्राज्य की, इतने बड़े विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को, तो आप बोलेंगे स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट महोदय मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनका उत्खनन किसने करवाया था, उनका टाइम पीरियड क्या है, कुछ का महत्वपूर्ण है, और नदी। ठीक है ना, तो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट करके आप देखिएगा इस चीजों को। अब देखिए आपका जो सबसे पहला स्थल कहां पर स्थित है? मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी के तट पर मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में हड़प्पा पहला स्थल स्थित है, जिसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में करवाई थी। कब करवाई थी? 1921 में, याद रखिएगा। पहला स्थल मैंने बताया था आपको, पहले ही बता चुका हूं इसको। अब दूसरा आपका मोहनजोदड़ो जो आपका लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में स्थित है। लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है आपसे पूछेगा, तो आप बोलेंगे सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप कहेंगे सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो कि सिंध पाकिस्तान में आपका स्थित है। मोहनजोदाड़ो, इसकी खुदाई कौन कराया था? राखाल दास बनर्जी। कब? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। आगे बढ़िए, चनहुदड़ो की जो खुदाई करवाए थे कौन? एनजी मजूमदार। स्थित कहां है ये? स्थित कहां है? सिंध पाकिस्तान में आपका मोहनजोदाड़ो भी स्थित है, आपका चनहुदड़ो भी स्थित है। इसकी खुदाई करा रहे हैं राखाल दास बनर्जी मोहनजोदाड़ो की, और आपके चनहुदड़ो की एनजी मजूमदार साहब 1931 में खुदाई करवा रहे हैं। ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर दो, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो। ओके, आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा
कालीबंगा जो आपका है ये गंगानगर या हनुमानगढ़ भी मिलता है कहीं कहीं किसी पुस्तकों में। गंगानगर और हनुमानगढ़ आपके राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में स्थित है। और इसकी खुदाई अमलानंद घोष साहब करवाए थे। अमलानंद घोष साहब इसकी खुदाई कराए थे, जो कि घग्घर नदी के तट पर स्थित है। नदी पूछेगा तो आपका कालीबंगा की आप बोलिएगा घग्घर नदी, जिसको प्राचीन काल में सरस्वती नदी भी बोलते थे। ठीक है, फिर आप आगे बढ़िए तो आप देखेंगे लोथल। लोथल लोथल जो आपका है ये अहमदाबाद गुजरात, गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। और आप देखेंगे कि इसकी जो खुदाई करवाए थे एस आर राव साहब करवाए थे। कौन करवाया था? एस आर राव लोथल का उत्खनन करवाए थे। और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित एक प्रांत था। भोगवा नदी के तट पर स्थित एक प्रांत लोथल। और कौन करवाया था? एस आर राव ने इसकी खुदाई करवाए थे। गुजरात में आपके स्थित है। आगे बढ़िए, धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ गुजरात, ये भी गुजरात में स्थित है। गुजरात कच्छ में स्थित है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट बहुत पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि धौलावीरा का उत्खननकर्ता कौन है, तो आप रविंद्र सिंह बिष्ट बताएंगे। और नदी के किनारे कोई स्थित ये है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो आपका है हिसार हरियाणा में स्थित है। हिसार हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। इसकी भी जो खोज करवाई थी, उत्खनन करवाए थे रफीक मुगल साहब। कौन करवाए थे? रफीक मुगल। किसकी? राखीगढ़ी की खोज रफीक मुगल साहब करवाए थे, जो कि आपके घग्घर नदी यानी कि प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। दो मिला, एक आपको कालीबंगा और एक आपको राखीगढ़ी, जो दोनों घग्घर नदी के तट पर ही स्थित है। और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दैमाबाद मिलेगा। क्या मिलेगा? दैमाबाद। दैमाबाद कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। मैंने बताया था आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का, ये देखिए दैमाबाद महाराष्ट्र। इसकी खुदाई कौन करवा रहा है? इसे खुदाई के बारे में तो आपको नहीं पता क्योंकि ज्ञात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। अहमदनगर महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद स्थित है, जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़िए फिर आप तो देखेंगे रोपड़। रोपड़ रोपड़ जो आपका है ये पंजाब का एक स्थल है। पंजाब का एक स्थल है जो कि यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा रोपड़ की खुदाई कराई गई और सतलज नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? सतलज नदी। अब आगे बढ़िए, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, आपके सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आपका ये देखिए आलमगीरपुर है, जिसकी खुदाई कौन करवाते हैं? यज्ञदत्त शर्मा साहब ही कराते हैं। और ये आपके हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, यज्ञदत्त शर्मा खनन करता और हिंडन नदी के तट पर स्थित है। फिर अगला आपका देखेंगे सुरकोटदा, सॉरी सुरकोटदा। सुरकोटदा तो सुरकोटदा है ये भी कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात सुरकोटदा। और आप देखेंगे धौलावीरा, दो मिला आपको कच्छ गुजरात में। तो सुरकोटदा कच्छ गुजरात में स्थित है। जगपति जोशी साहब इसकी खुदाई करवाते हैं। इसका नदी या इसका आप देखिए नदी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन? जगपत जोशी सुरकोटदा की खुदाई करवाते हैं, जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, आपका आज का आखिरी स्थल रंगपुर। रंगपुर जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। माधव स्वरूप वत्स, यम यश वत्स, आपको कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में मिल जाता है यम यश वत्स या माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खुदाई करवाई थी, जो कि मादर नदी के तट पर स्थित है। किसके? मादर नदी के तट पर आपका रंगपुर स्थित है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कुछ फैक्ट को मैं एक बार पुनः रिवीजन करता हूं और आप इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखिएगा, तभी चीजें याद होंगी। क्योंकि थोड़ा सा आपको ये फैक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन याद हो जाएंगी आपको चीजें। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका मैंने क्या बताया? सर्वप्रथम टीला चार्ल्स मैसन ने 1826 में पाया। ठीक है, पाए वो। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया जॉन ब्रेंटन, विलियम ब्रेंटन, दो भाई थे। वो इन टीलों के ईंटों को निकाल करके कराची से लाहौर के रेलवे लाइन में लगवा दिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? दयाराम साहनी ने प्रथम स्थल हड़प्पा की उत्खनन करवाया 1921 ईस्वी में। 1921 में प्रथम स्थल हड़प्पा का उत्खनन करवाया। उसी के नाम पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। फिर मार्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल साहब, इसे सिंधु सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, अब इसका आप विस्तार देख लीजिए एक बार। विस्तार कैसे है देखिए, ये देखिए, ये उत्तर दक्षिण। उत्तर में मांडा चिनाब नदी के तट से
नीचे या दक्षिण में दैमाबाद जो कि प्रवरा नदी के तट पर है, ठीक है। और इसका आप जो उत्तर और दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है, 1400 किलोमीटर। जब आप पूरब और पश्चिम विस्तार देखेंगे, पूरब में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश से लेकर के आपके पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, जो इसकी विस्तार कितना है, 1600 किलोमीटर। इतना काफी फैक्ट है। फिर उसके बाद आप देखें कि कौन कहता है कि इसे जुड़वा राजधानी, स्टुअर्ट पिगट महोदय, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको डिस्कस किया, इसको बेहतरीन रूप से डिस्कस किया। आपका हड़प्पा मांटगोमरी जिला पाकिस्तान, दयाराम साहनी उत्खननकर्ता, रावी नदी का तट, ओके। आप मोहनजोदड़ो लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान, सिंधु नदी के तट पर, राखाल दास बनर्जी 1921। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके यूपी पुलिस वालों ध्यान दीजिएगा, ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी मैं पूरे फैक्ट को कंसाइज करके आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, और आप इसको देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा। और यदि आप इन चीजों को याद करना चाहते हैं तो वीडियो को पुनः एक दो बार देखिएगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। मित्रों, आप टारगेट विद रोहन सर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ें और अपना भविष्य अच्छा बनाएं। नमस्कार मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।